हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। टुडे आई केम अप विद अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज रोल ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है उसका उसके लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स का रोल क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। So before I start, let me tell you that this is a topic taken from the sociological aspects of physical education that is falling under the ISC class 12 physical education syllabus. The students, those who have taken physical education as a subject in ISC class 12, so the videos what I am making further, these videos will be very helpful for your board examination as per my belief. Along with that, I would share that I'm compiling with a course material. That course material will be containing the video links and the topics mentioned on the top and the question answer booklet. That question answer booklet will be containing the questions and answers from the section A of your syllabus as well as the questions and answers from the section B of your syllabus. You must be knowing that section B of your syllabus contains the games. So I'll be trying my level best to take all the games into that course. That will be time will be saying that how much I can do that. I'll be uploading this particular material very soon. So in this regard, I must say that those who are already in my channel, please keep following it so that you can get updated of all the information what I'm providing. And if you are not in my channel, I would request you to subscribe it and press the bell icon so that you get notified with the videos what I'm making further. And also I would be requesting you to like my videos so that it will be encouraging for me, and also share with your friends, and if you write your comments, that also will be encouraging for me. Anyway, let's move forward with the topic what I have decided today. Okay, now you can see that the role of games and sports in the development of individual. मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कितना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज जो करते हैं, जो लोग फिजिकल एजुकेशन करिकुलम में इन्वॉल्व है, उन लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ये सब होता है। इसके वजह से जो लाइफ स्टाइल बन जाता है वो एक्चुअली इंडिविजुअल का जो नॉर्मल लाइफ लीडिंग के लिए अच्छा तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन डेल्व्स इनटू हाउ दे कंट्रीब्यूट टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेल बीइंग, फॉस्टरिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो घुसेगा उसका कौन सा ये सब जो चीज बताया मैंने, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वगैरह वगैरह, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो पहले जो बताएंगे तो इसका होगा एनहांसिंग फिजिकल प्रोग्रेस। मतलब हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज इम्प्रूविंग द फिजिकल क्वालिटी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। Regular engagement in sports significantly improves muscular strength, endurance, flexibility and overall coordination and building a robust physique। मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे उसका स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड्योरेंस लेवल अच्छा तरीके से आगे बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी, मतलब जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होगा, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, मतलब कोई खेल खेलने के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में भी वो लाइफ स्किल बन जाता है, और इसका रोबस्ट फिजिक जो बनेगा वो एक्चुअली इंडिविजुअल का आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद क्या? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एरोबिक एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स, मतलब द एक्टिविटीज दैट टेक्स द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कंटिन्यूड एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स, बूस्ट हेल्थ एंड एनहांसेस लंग कैपेसिटी। मतलब लंग कैपेसिटी, जो हम लोग का जो लंग्स है उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, एंड स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम। मतलब हम लोग का जो इम्यून सिस्टम, इंटरनल जो इम्यून सिस्टम जो डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं,
उसका क्वालिटी, उसका एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, मतलब उसका वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, और लीडिंग टू बेटर ओवरऑल वाइटलिटी, मतलब हम लोगों का जो बेटर वाइटलिटी है उसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजीज प्रिवेंशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म वेलनेस। मतलब हम लोग जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उसका जो नॉर्मल जो डिजीज हम लोग अभी सोसाइटी में प्रिवालेंट है, like obesity, diabetes, type 2, hypertension, these kind of things, hypokinetic disease, that's you can say. So these kind of disease will be less. They will be free from such kind of diseases. So this is how actually physical prowess increases. मतलब your physical qualities improves. Next क्या है, nurturing mental and psychological acuity. मतलब it is not only developing your physical and physical strength or cardiovascular strength, it also works to develop your mental and psychological quality as well. How? First point, sharpening focus, develops intense concentration, quick decision making skills and strategic thinking under pressure. मतलब जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर घुसेगा कोई इंडिविजुअल, तो उसका डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और उसका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मतलब वो जो गेम एक्चुअली गेम्स फुटबॉल में जब खेलेंगे उसे खाली फिजिकली खेलने से नहीं होता है, वो एक्चुअली ब्रेन चलाना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हम लोग का ये सब क्वालिटीज इंप्रूव होता है। स्ट्रेस एलिविएशन वो कैसे होता है कि रिलीजियस डोपामाइन्स, मतलब व्हेन वी प्ले और वी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो इट एक्चुअली डोपामाइन बोल के जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, often referred to as happy hormones. These hormones are called happy hormones, which naturally reduces stress, anxiety and improve mood. मतलब हम लोग का जो लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली हट जाता है, हम लोगों का अच्छा मूड बन जाता है। Boosting confidence, achieving goals and overcoming challenges in sports fosters a positive self-image and enhances self-esteem. मतलब along with the other qualities, we do improve our positive self image और our self esteem, मतलब हम लोग का सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉस्टरिंग इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो कैसे, रेजिलियंस एंड पेशेंस, लर्निंग टू प्रिजर्व थ्रू चैलेंजेस एंड सेटबैक्स कल्टिवेट्स पेशेंस एंड मेंटल फॉर्टिट्यूड एंड एसेंशियल लाइफ स्किल्स। मतलब हम लोग जब गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोगों का ये सब आते रहता है, कभी अचीवमेंट होता है, कभी कभी सेटबैक भी होता है। ये जब चीज नॉर्मल हर बार होते रहता है, उसके हिसाब से हम लोगों का पेशेंस बढ़ जाता है, हम लोगों का मेंटल फॉर्टिट्यूड बढ़ जाता है, और ये एक्चुअली लाइफ स्किल बन जाता है, कैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी ये सब चीज हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रेस इन विक्ट्री एंड डिफीट, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब हम लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जब खेलेंगे, वहां पे हम लोगों का स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगा, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप हम लोग सीखेंगे। एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्या सिखाता है, टू हैंडल बोथ ट्रायम्फ्स एंड फेलियर्स, मतलब वहां पे जब हम लोग जीतेंगे, वहां पे भी हम लोग एंजॉय करते हैं और किसी को ह्यूमिलिएट ना करके, और जब हम लोग फेलियर होते हैं तो वो उसको कैसे संभालते हैं वो भी हम लोग अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। With respect and we do respect the opponents. Basically, the players who are playing, we do give respect to them. That actually lives in normal life में भी help करते हैं। Emotional well-being, regular physical activity acts as natural antidepressant and significantly reducing symptoms of anxiety and depression. जो पहले भी बताया था, तो जब हम लोगों का ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे हम लोगों का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट हो जाता है, तो वो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, ड्राइविंग सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये भी एक अच्छा चीज है, जो चीज हम लोगों का नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए।
वो कैसे होता है? टीम वर्क एंड लीडरशिप, वर्किंग कोलाबोरेटली टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, एनहांसेस कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज। मतलब हम लोग जब खेलते हैं वहां पे हम लोग जेस्चरल कम्युनिकेशन होता है और वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये हिसाब से हम लोग जो प्रॉब्लम मेरा है वो हम लोग ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जिस जो हम लोगों का अच्छा फीलिंग्स है वो भी हम लोग शेयर करते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। और लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब जब हम लोग खेलते हैं कभी कभी टाइम मिलता है कि हम लोग लीड करें, तो इसके हिसाब से हम लोग को लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या? डिसिप्लिन एंड फेयर प्ले। ये भी पहले भी जो वीडियो बनाया था वहां पे भी बोले थे मैंने कि हम लोग जब खेलते तो हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उसको मान के हम लोग खेलना है, तो नहीं तो हम लोग को बाहर कर देंगे। तो इसके हिसाब से हम लोगों का ये एक्चुअली रूल्स अवॉइड करना हम लोगों का एक हैबिट बन जाता है। तो इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी बढ़ जाता है, हम लोग का डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है? कल्चरल एक्सचेंज। तो हम लोग जब डिफरेंट मैचेस खेलते हैं, डिफरेंट टीम के साथ खेलते हैं, तो उसका कल्चर क्या है, हम लोग का कल्चर क्या, वो एक्सचेंज होता है। तो इसके तरह इंटरेक्टिंग विद डाइवर्स टीम्स and cultures promote the understanding of global bonding and fostering inclusivity। मतलब हम लोग जब खेलते हैं, खेलने के टाइम हम लोग डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मीट करते हैं, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। इसके हिसाब से हम लोगों का जो ग्लोबल बॉन्डिंग बढ़ जाता है और इंक्लूसिविटी भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है? पेविंग वे पाथवेज फॉर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। बेसिकली स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये नहीं कि हम लोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, वहाँ पे भी करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं। लाइक यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो अपॉर्चुनिटीज है, एथलीट, कोच एंड सपोर्ट स्टाफ। मतलब जो स्पोर्ट्स के अंदर है तो उसमें बेस्ट एथलीट बन के, मतलब बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ भी बन सकते हैं। और बहुत सारे एरियाज है वहाँ पे, कमेंटेटर भी बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज है जो स्पोर्ट्स के थ्रू बन सकते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री इन आवर मॉडर्न ट्रेंड। तो इसमें भी जो लोग स्पोर्ट्स और गेम्स में अच्छा खेलते हैं, उसका वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उन लोगों का पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स थेरापिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। These are the various areas sports and games and sports can give to the normal people. Sports management, that is a very important aspect in the day-to-day life. Career in adventure, मतलब कैसे कोई टीम को कैसे कोई जगह पे खेलने के लिए कैसे लेके जाएंगे, उसका बैकग्राउंड अरेंजमेंट जो करना है उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। मार्केटिंग भी हो सकता है, मतलब स्पोर्ट्स कैसे स्पोर्ट्स गुड्स जो है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाता है, उसको कौन सी देश में उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको हिसाब से कम मिल सकता है। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स में है। जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अच्छा तरीके से खेलेंगे और परफॉर्मेंस अच्छा तरीके से करेंगे और उसका सोच अच्छा होगा तो उसका करियर ग्रोथ भी अच्छा होगा। उसके बाद क्या है? इंस्टिलिंग लाइफ लॉन्ग स्किल्स एंड हैबिट्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा, गोल सेटिंग, अच्छा कैसे गोल सेटिंग करना है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में करते हैं, और लाइफ नॉर्मल लाइफ में भी कैसे करना है वो सीख जाता है। और एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे चलना है वो भी अच्छे तरीके से सीख जाता है। देखिए टाइम मैनेजमेंट, बैलेंसिंग ट्रेनिंग, स्टडीज एंड पर्सनल लाइफ टीचर्स इफेक्टिव टाइम एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। मतलब हम लोग जब खेलते हैं हम लोग पढ़ाई भी संभालते हैं, हम लोग पर्सनल लाइफ में भी संभालते हैं। ये सब जब संभालते हैं उसके टाइम हम लोग का टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बढ़ जाता है। गोल सेटिंग, डिफाइनिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक एथलेटिक अचीवमेंट्स ट्रांसलेट्स इनटू सेटिंग एंड अटेनिंग पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल। मतलब हम लोग जब खेलते हैं उसके टाइम हम लोग गोल सेट करते हैं कि हम नेशनल लेवल जीतेंगे, स्टेट लेवल जीतेंगे और इंटरनेशनल लेवल जीतेंगे, ये सब गोल सेट करते हैं। इसके हिसाब से हम लोग प्लान बनाते हैं और आगे जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी वो सब वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे करके हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी ये सब चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए सीख जाते हैं।
और एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट्स कंटिन्यूअस कमिटमेंट टू फिजिकल एक्टिविटी। मतलब हम लोग जब स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं उसके टाइम बहुत सारे ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो वो एक्चुअली हम लोगों का लाइफ में हैबिट बन जाता है कि हम लोग पूरा लाइफ में भी ये सब करते रहेंगे, थोड़ा बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए। तो ये सब चीज में स्पोर्ट्स एंड गेम्स अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं हम लोग। तो इसमें पूरा जो हम लोग पढ़े उसमें जो कंक्लूजन लिखा हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हम लोग स्टिल वी आर इन ए कॉन्सेप्ट दैट वी दिस पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट दे आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ फॉर होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये अभी भी फैला हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये एक्चुअली फाउंडेशनल पिलर बनाता है हम लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। दे एम्पावर इंडिविजुअल्स टू नेविगेट लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटी विथ कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी एंड अनवेवरिंग परसिवियरेंस। मतलब हम लोग जब खेल के अंदर घुसते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटीग्रिटी बढ़ता है और प्रिजर्वेंस भी बढ़ता है। By integrating physical prowess with mental acuity, emotional resilience, and social skills, sports prepares individuals to excel in all facets of life. मतलब जिसका फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल क्वालिटी अच्छा होगा, उसका नॉर्मल लाइफ में भी उसका आगे चलना सबसे ज्यादा तरीके से होगा। द लेसन लर्नड ऑन द फील्ड ट्रांसलेट्स इनटू इनवैल्यूएबल एसेट्स फॉर डिसिप्लिन्ड, हेल्दी एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। मतलब हम लोग का जो सक्सेसफुल फ्यूचर बनाने के लिए ये सब चीज अच्छे तरीके से हेल्प करती है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट was very acceptable. I think you understood the concept. If it is so, then press the like button. That will be encouraging for me. If you share and comment, share that particular video then to your friends, then that also will be encouraging. And if you write your comment, if you want to give some suggestion also, that also I'm open to take that. I'll be definitely accepting that. If you are not in my channel, so I would be requesting once again to subscribe it and press the bell icon to get the notification of the next videos what I'm uploading. Thank you so much.